प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चरण 3 काम करना। पिछले वीडियो में हमने प्रोजेक्ट को परिभाषित और प्लान करना सीखा। अब हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट को कैसे करना है। आप खुद से पूछ रहे होंगे कि मैंने अपने प्रोजेक्ट की प्लानिंग तो कर ली है, पर मैं इस प्रोजेक्ट को लागू कैसे करूं? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तीसरा चरण है काम करना, जहां हम अपने प्रोजेक्ट प्लान को लागू करते हैं और उन सभी गतिविधियों को पूरा करते हैं जिनको करने की योजना हमने बनाई थी। उदाहरण, यदि आप अपने गांव में होली मनाने की योजना बना रहे हैं तो यह वह चरण है जिसमें कार्यक्रम होगा और आपके द्वारा प्लान की गई सभी गतिविधियां लागू की जाएंगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इस चरण का पहला उपचरण प्रगति ट्रैकिंग है। इस चरण में हम ऐसे सवालों का जवाब देते हैं कि क्या कार्य समय पर हो रहे हैं और कौन से कार्य अभी भी पेंडिंग यानी बाकी हैं और किन कार्यों पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण, होली के जश्न की योजना बनाते समय इस चरण में आप यह सुनिश्चित करेंगे कि होली खेलने के लिए आवश्यक सभी रंगों और पिचकारियों के साथ साथ समुदाय के सदस्यों के लिए भोजन और मिठाइयाँ भी आ गई हैं। कभी कभी किसी प्रोजेक्ट को लागू करते समय कुछ कार्य उनकी समय सीमा के अनुसार पूरे नहीं होते। अगर ऐसा होता है तो चिंता ना करें, समय सीमा को बदला जा सकता है। उदाहरण, होली के उत्सव को प्लान करते समय आपने योजना बनाई थी कि कार्यक्रम के एक सप्ताह पहले रंग आ जाएगा, लेकिन रंगों की खरीदी में देरी के कारण वो उत्सव के एक ही दिन पहले पहुंचते हैं। इस चरण का दूसरा उपचरण है प्रोजेक्ट की वास्तविक लागतों की जांच करना और ऐसे सवालों का जवाब देना जैसे कि कितना पैसा खर्च किया जा रहा है और क्या कार्य उनके बजट के अनुसार हो रहे हैं और क्या सभी सामग्रियों का उपयोग कुशल तरीके से किया जा रहा है। उदाहरण, अपने समुदाय में होली कार्यक्रम की योजना बनाते समय आपको पता चलता है कि 2 मिठाइयों में से एक की कीमत 50 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। आपको अपने बजट में रहने के लिए या तो अधिक राशि खर्च करनी पड़ेगी या मिठाई कम मात्रा में खरीदनी पड़ेगी। यदि आप अपने प्रोजेक्ट पर बजट से ज़्यादा खर्च करने से डरते हैं तो आप अपने बजट के भीतर रहने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दे सकते हैं। उदाहरण, यदि आपके होली के जश्न के लिए चुनी हुई मिठाइयों में से किसी एक की कीमत बढ़ गई है तो बजट के भीतर रहने के लिए आप केवल एक प्रकार की सबसे लोकप्रिय मिठाई खरीद सकते हैं। इस चरण का तीसरा उपचरण आपके प्रोजेक्ट प्लान में परिवर्तन करना है। इसमें आप ऐसे सवालों के जवाब देते हैं कि क्या प्रोजेक्ट की समय सीमा में कोई बदलाव करने की आवश्यकता है और क्या किसी नए कार्य को कार्य सूची में जोड़ने की आवश्यकता है। उदाहरण, होली उत्सव की सुबह एक बहुत बड़ा तूफान आता है और भारी बारिश होने लगती है। तब आपको अपनी योजना में बदलाव करना होगा और मौसम बेहतर होने तक उत्सव को स्थगित करना होगा। प्रोजेक्ट में सब कुछ आपके द्वारा बनाए गए प्लान के अनुसार नहीं हो सकता। एक सफल प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट प्लान में बदलाव करना आवश्यक है। जैसे हमने अभी चर्चा की है कि यदि आपके होली उत्सव के दिन बारिश शुरू होती है तो उत्सव को स्थगित करना होगा क्योंकि तूफान के दौरान होली खेलने में कोई मजा नहीं आएगा। आइए प्रोजेक्ट लागू करने के तीनों चरणों को एक साथ देखें। इन उपचरणों से हमें प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करने में मदद मिलती है। आज हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तीसरे चरण काम करना के बारे में सीखा। हमने अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट साइकिल को लगभग पूरा कर लिया है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंतिम चरण के बारे में अधिक जानने के लिए आगामी वीडियो देखें।